मज़ारों पे जाना मना नहीं है, कोई देवबंदी बारेलवी की बात नहीं है। मेरे आका ने कहा कब्रिस्तान जाओ, मज़ारों में जाओ, औलिया के मज़ारों पे जाओ। इसलिए ना जाओ कि वहाँ हलीम बिरयानी बन रही है, आसपास में हैदराबादी और मुरादाबादी की डेगे सजी हुई है, वहाँ जाके मिठाई मिलने लगेंगी। इसलिए जाओ, तुम्हें पता चले कि इस कब्र में जो आराम फरमा रहे हैं, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। सारे के सारे दुनिया से आ जाएंगे। तुम अपनी मौत को याद रखना कि तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी अल्लाह के हुजूर पेश होना है। 1,24,000 पैगंबर जितनी भी आए सब अल्लाह के दरबार में चले गए, सारे नमाज पढ़ते, अपने आजिज़ी और बेबसी का इजहार करते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। परवरदिगार आलम, मैं मदद मांगदा हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ मदद मांगदा। ए परवरदिगार आलम, साड़ी मदद फरमा, मैं मुश्किल दे विच फसिया। ए परवरदिगार, तू साड़ी मुश्किल नो आसान कर दे। हर बंदा दुआ मांगता है, अल्लाह के वली भी दुआ मांगते, सारे साहबा दुआ मांगते, पैगंबर दुआ मांगते। तो इसलिए मज़ारों पे जाएं, खूब शौक से जाएं, लेकिन इस अंदाज से ना हो कि हम हिंदू भाइयों को दावत देने जाएं, सिखों को दावत देने जाएं, पंडित में क्या बोलते ईसाइयों को दावत देने जाएं, जैनियों को दावत देने जाएं। तो ये ना कहें किस चीज़ की दावत लेके आए हो। अगर हम ये पूछते हैं, तुम भी तो ये पूछते हो। हम इधर मदद मांगते हैं, तुम उधर भी तो मदद मांगते हो। वास्ता दे के मदद मांग सकते हैं कि अल्लाह ये तेरे नेक बंदे हैं, इसके सदक़े में मेरी दुआ कबूल फरमा। इस अंदाज से दुआ मांगना जायज़ है, मांग सकते हैं। लेकिन ये बोले अल्लाह मेरी सुनता नहीं, इनकी टालता नहीं, पहले इनसे मांगेंगे फिर ये अल्लाह से मांगेगा, ये बंदे वाली बात है। अल्लाह कहता है, ओए बंदे, तेनू खबर नहीं है मैं कितना बड़ा पावरफुल है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अगर कोई मजलूम हो, वो हिंदू भी क्यों ना हो, वो ईसाई भी क्यों ना हो, वो सिख भी क्यों ना हो, अगर वह अल्लाह के सामने अगर वह नाजायज सताया गया है, अगर वह हाथ उठा के दुआ मांग ले, कुरान कहता है मैं उसकी दुआ भी सुनता हूँ। तुम कहते हो खुदा नहीं सुनता, किसी के बगैर नहीं सुनता। ये अल्लाह पर इल्ज़ाम है, ये कुरान पर इल्ज़ाम है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम है, ये सहाबा के तक़द्दुस पर इल्ज़ाम है, ये इस्लाम पर इल्ज़ाम है। इसलिए भाइयों, ये देवबंदी और बरेलवी दी गल नहीं है, ये इस्लाम दी गल है। कुरान पढ़ो, कोई मौलवी तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता है। मौलवी शाह आलम की बात नहीं है, किसी और मौलवी की बात नहीं है, ये कुरान की बात है। कुरान पढ़ो को मेरे आका कहते हैं, जेड़ा बंदा कुरान पढ़ोगा वह कदी गुमराह, कोई गुमराह नहीं हो सकता। कोई नकली पीर, कोई नकली मौलवी, चाहे कोई भी हो, एक मर्तबा कुरान पढ़ लें, सीरत पढ़ लें, नबी की सीरत एक मर्तबा आप पढ़ लें। 90% मुसलमान कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने वाले, स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले 80-85 साल की उम्र हो जाती है। दिल्ली वालों, दरभंगा वालों, हमारी माएँ और बहनें 5-5 बच्चों की माएँ बन जाती है, लेकिन पूरी जिंदगी में एक मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत उनकी जिंदगी से नहीं गुजरती है। आज अमेरिका जाओ, अमेरिका जाएं, इस कुरान को पढ़ के अमेरिका वाले परेशान हैं कि लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन इस मुसलमान का बच्चा अमृतसर के अंदर एक साल के अंदर सिर्फ 150 बच्चियां भाग गई हैं। किसके साथ? कैप्सूल बेचने वालों के साथ, शराब पीने वालों के साथ, बेईमानों के साथ। ईमान वाले नहीं, वह गैर ईमान वाले हैं, उनके साथ भागी हुई है। और बच्चियों के बाप और भाइयों, अपनी बेटियों को बड़े बड़े मोबाइल ना दो, अपने बच्चों के बड़े खुराफात तबाही वाले मोबाइल ना दो, वरना न जाने ये कौन कौन से गुनाहों में मुब्तला होंगी या आपके नौजवान होंगे, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन बलाओं से बचाओ, कुरान पढ़ो। और मैं एक राय मशवरा दे के आप लोगों को मैं जाता हूँ, अपने घरों के अंदर
लाइब्रेरी का निज़ाम बनाओ। अगर आप दो यहाँ दरभंगा के कॉलोनी के लोगों नबी की सीरत आप लोग खरीद करके लाएं। पंजाब में जाओ, कादियानियों ने हर जुबान के अंदर कुरान को तर्जमा किया है, नबी की सीरत का तर्जमा किया है और वो घरों में बांटते हैं। लेकिन हमारे लोग हर हफ्ते में माशाल्लाह हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, हमने देखा है होटलों के अंदर लाइन लगी हुई है। लखनऊ में, हम नदवा में जब हम पढ़ रहे थे, दारुल के अंदर भी जब हमने तालीम हासिल किया है, मुसलमान लड़कों के लड़के लड़कियां नौजवान बुजुर्ग क्या वो टुंडे कबाब खाने के लिए जनाब लाइनें लगी हुई है। नंबर नहीं आ रहा है, फ़ोन करके 10 बजे नंबर लेके रहते हैं कि मैं भी तेरी दुकान में कोरमा खाने के आने वाला हूँ, टुंडा कबाब खाने के लिए आने वाला हूँ। ये मुसलमान का बच्चा अय्याशियों में, मोबाइल बाजी में, सिनेमा हॉलों में, फिल्मों में, जुआ में, शराब में, शतरंज में, अमानत में, खयानत में, हर वो गुनाह, कौन से वो गुनाह है जो हमारे घरों में पाए नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद हम कहते हैं कि अल्लाह आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 1000 के नोटों के टजी लेकर के भेज दे, हो जाएगा ऐसा? नहीं हो सकता जनाब। ऐदा ना कदी होया ना कदी हो सकता है। ये ख्याल अस्त महाल अस्त जुनू, ये पागलपन है, ये दीवानापन है, दिमागों की खुराफात है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएं। आप अपने बच्चों को एक मर्तबा नबी की सीरत पढ़ा दें। अगर जब तक ये आप नहीं पढ़ाएंगे गुमराही के दलदल में आपके बच्चे जाएंगे और शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। इसको याद रखना, हर गुनाह अल्लाह माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी कोई माफ़ अल्लाह ताला माफ़ नहीं कर सकता है। आप में से जिन लोगों की शादियाँ हुई है, कोई ये चाहेगा कि मेरी बीवी के साथ कोई और मर्द भी शरीक हो जाए? चाहेगा कोई? कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मर्द इस बात को बर्दाश्त कर सकता है उसकी बीवी उसको बर्तन धो के ना दे, वो बर्तन धो लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। उसकी बीवी उसके कपड़े धो के ना दे, वो इसको बर्दाश्त कर सकता है। उसकी बीवी उसको खाना बना के ना दे, ये बंदा बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन वो कहे जनाब आली उसकी नज़र आपके अलावा किसी और पर भी चले जाए, हालांकि आपने उसको पैदा नहीं किया है, वो आपकी बंदी नहीं है। इतनी सी नज़र अगर आपके अलावा किसी और मर्द की तरफ चले जाए, आप कहेंगे जनाब निकल लो यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है ना। ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो परमेश्वर कहता हुए काके अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। आसमान तेरे बाप ने बनाया, ज़मीन तेरे बाप ने बनाया है। ये आसमानों में हवा चलाने वाला कौन है? धरती से गल्ले उगाने वाला कौन है? ये शामियाना देखो ज़रा, इसको हम शामियाने लगाते, कितने पिलर लगाते कि नहीं है? एक कपड़े के टुकड़े को खड़ा करने के लिए आपने कितने पिलर लगा देते हैं ना। आसमान को देखो, फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मर्जिल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिउम व हसीर। ये कुरान कहता है, ये शरूता किताब कहती है, ऐ लोगो, ऐ शिर्क के दलदल में फंसने वालों, ऐ मौलवियों, मुजाविरों, पंडितों को रब बनाने वालों और नकली खुदा बनाने वालों, या आसमान और ज़मीन मैं बनाने वाला तुम नहीं, तो इसलिए मेरी इबादत में कोई दूजा बंदा शरीक नहीं हो सकता। एक को साहिब, एक को हद, एक को सिविये, दूजा रद। दूजे नो काय सिविये जो जन्मे तो मर जाए, एक को सिमरन नानका जो जल थल विच रिहा सिमाए। नानक जी कहते ने एक रब दी पूजा होनी चाहिए, दूजे दी पूजा नहीं होनी चाहिए। नानक जी कहते ने जेड़ा रब होंदा है ना, रब वो मरदा नहीं है, वो जन्म नहीं लेन दा, वो किसी तो डरदा नहीं है,
वो अजनमा है, अजूनी है, सहभंग गुरु प्रसाद, एक ओंकार, गॉड इज द ओनली वन, सतनाम, His name is true, उसका नाम ही सच्चा है, कर्ता पूरक, वही पैदा करने वाला है, निरपौ निर्वैर, वो किसी से डरता नहीं है, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, वो मरता नहीं है। अब दुनिया में नजर करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी अंबिया कराम तशरीफ़ लाए, जितने भी औलिया कराम तशरीफ़ लाए, जितने भी अबदाल तशरीफ़ लाए, जितने भी अल्लाह के वली तशरीफ़ लाए, सारे के सारे पैदा हुए कि नहीं हुए? हुए। पता चला बंदा है, रब नहीं है। सारों की जन्म तारीख है और मरण तारीख है। आप कृष्ण जी की जिंदगी उठा के देखें, राम जी की जिंदगी उठा के देखें, जितने भी ऋषि मुनि दुनिया में गुजरे हैं सारों की जिंदगी उठा करके देखें। ये बता रहे हैं, इनकी जिंदगियां बता रही है कि रब दे बन दो गल समझो, रब दी अदालत दे विच जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है, उस अदालत दे विच जेकर तुसी ये चाहते हो कि जहन्नम दे विच ना जान तो एक फैसला तुहानू करना पैना। वो फैसला किया है कि शिरक नहीं करना है। और पैगंबर जो आएगा वो महाभारत की किताब क्या कहती है? वो खुदा के पैगाम को खोल खोल के बयान करेगा, वहदानियत को खोल खोल के बयान करेगा, ताइफ के मैदान में जाकर बयान करेगा, ग़ज़वा अहद में बयान करेगा, बदर के मैदान में बयान करेगा। कभी भी तौहीद के मामले में कोई समझौता नहीं होने वाला है। अल्लाह के नबी की कोई लड़ाई थी? कोई मक्के वालों से लड़ाई थी भाई? क्यों आपको मक्के से निकाल दिया गया? क्यों आपके ऊपर हमले किए गए? इसलिए कि आप कहा करते थे लोगो तुम्हारा परमेश्वर और परवरदिगार, तुम्हें बनाने वाला पालनहार, तुम्हारा जो दाता है एक है, दूसरा कोई नहीं है। यही सारी लड़ाइयों की जड़ है। अगर ये मसला बंदा समझ जाए सारा मसला आसान है। अगर ये मसला हल ना हुआ, दरभंगा वालों, दरभंगा के चुंगी वालों, दिल्ली वालों, सारी दुनिया वालों, एक मसला जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि एक परमेश्वर की पूजा किया जाए। ये सूरज की तापिश मेरा ही नूर है, जहाँ जिसके जलवों से मामूर है, रहे चांद दरख्शा मेरे नूर से, तो आतिश फशा मेरे नूर से। कृष्ण जी कहते हैं कि सूरज ये चांद, जो हजरात पीछे खड़े हैं भाई आगे आ जाएं। अब हम दुआ करने वाले हैं इंशाअल्लाह। हाँ,